हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम लोग सीसैट को पूरा एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि सीसैट की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर हमको इजीली यूपी पीसीएस का सीसैट क्लियर करना है। तो मैंने हर बार 120 प्लस स्कोर किए हैं यूपी पीसीएस में, सो आई नो कि सीसैट में क्या पूछता है, कहाँ से पूछता है, डिटेल में इसकी अच्छे से एनालिसिस करते हैं आज। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो समझते हैं यूपी पीसीएस के सीसैट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, है ना। ये यूपीएससी का सीसैट नहीं है, उसमें थोड़े अलग टॉपिक्स आते हैं, यूपी पीसीएस में अलग आते हैं। इसकी एनालिसिस इसलिए अलग से करना बहुत ज़रूरी है ना। तो देखो, पहले तो इसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ पार्ट इसमें अलग आते हैं जो यूपीएससी में नहीं पूछता है, जैसे कि हिंदी नहीं पूछता है यूपीएससी में, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो गया, और साथ में इंग्लिश भी पूछता है ना। इंग्लिश तो चलो यूपीएससी में बोल सकते हैं कि आती है, वहाँ पे आरसी आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो बाकी चीज़ें, ये दो तीन चीज़ें हैं, वो सिर्फ यूपी पीसीएस में आती है, तो इनको अलग से करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्पेशली जो आर्ट्स है ना, मतलब नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं ना, उनके लिए ये एक हर्डल बन जाता है। और आई हैव सीन मैनी एग्जांपल्स जिनके जीएस में तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 100 प्लस 120 प्लस आ जाते हैं, यूपीएससी में भी इवन, है ना, बट उनका रुक जाता है सिलेक्शन सीसैट की वजह से, है ना। तो आज हम लोग ऐसी कुछ स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जिससे इसके बाद आपका सीसैट फिर रुकेगा नहीं, है ना, पक्का इससे नहीं रुकेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। तो देखो, मैथ से तो 20 क्वेश्चन आते हैं, ये कन्फर्म है ना। और रीजनिंग वाले पार्ट से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ओके, अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटरपर्सनल स्किल्स, है ना। ये अभी तक हम लोग पढ़ा नहीं होता है, यूपीएससी में जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें नहीं पढ़ते हैं। यहाँ से भी 13 क्वेश्चन आते हैं, और लगभग 15 क्वेश्चन आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग के, है ना। 13 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग के। बाकी के जितने हैं हिंदी के, उससे 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए ये हिंदी एक प्रॉब्लम बन जाती है ना। स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम एंड नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए तो और मुसीबत है, क्योंकि मैथ्स भी उनका वीक होता है और हिंदी भी पकड़नी होती है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए, है ना। तो हिंदी से अच्छे खासे, मतलब 1/4 पेपर तो यहीं से आ रहा है, हिंदी से ही। इसमें से आप 25 में से 10 तो अपने आप ही कर लोगे, जो जनरल हिंदी होती है। बट उसके अलावा जैसे 15 क्वेश्चन है वो व्याकरण से आते हैं, ग्रामर से आते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब। तो ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, फिर देखते हैं, हम लोग थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, है ना। मैथ्स में जैसे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। मैथ्स में सिलेबस में तो बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, है ना, 25 प्लस टॉपिक्स दे रखे हैं, बट इनको पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो हम लोग मेजर अगर आप एनालिसिस करोगे ना, पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखो, 10 ईयर्स के पीवाईक्यू उठा के देखो, सीसैट के, यूपीपीसीएस के, तो आप जानोगे कि ऑलमोस्ट 95% यहीं से आ रहे हैं। इसके अलावा जितने भी 25 प्लस में है ना, मान लो जैसे 10 टॉपिक और हैं, तो उन 10 से एक या दो क्वेश्चन आता है हर साल बस। तो उस पर हम फोकस क्यों करें, है ना, क्यों अपना फालतू का एफर्ट ज़ाया करें। तो हम लोग को मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ इतने टॉपिक्स पर फोकस करना है। उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम पे, ठीक है। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग में पकड़ बनानी है ना, और अच्छे से सॉल्व करना है, यूपीपीसीएस में सीसैट अच्छे से करना है, अच्छे मार्जिन से करना है, तो मैथ्स में ये 2 चैप्टर, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, और रीजनिंग में एक ये चैप्टर एनोलॉजी वाला, ये 3 चैप्टर अगर आपने कर लिए तो समझ लो 60% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ये कैसे हम बोल रहे हैं, ये एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहे हैं, ये आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो, मेरी बात मत मानो, बट आप खुद पीवाईक्यू एनालाइज करके देखो, है ना, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने कर रखा है, इसलिए मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अब ये एनोलॉजी क्या है, ये एक्चुअली 2 टॉपिक्स होते हैं। एक होता है अल्फ़ाबेट एनोलॉजी, है ना, और एक होता है नंबर एनोलॉजी। ये क्या होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के आपने देखे होंगे, जैसे AG को हमने 18 लिख दिया, है ना, PQ को 10 लिख दिया, तो फिर बताओ PC को क्या लिखेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये हो गए अल्फ़ाबेट वाले में, है ना। वैसे नंबर में भी आ जाते हैं, है ना, कि अगर नंबर में इस टाइप से आ जाता है कि 5431 को अगर हम 1291 लिख रहे हैं, है ना, और 421 को 16 या फिर 182 लिख रहे हैं, है ना, तो फिर बताओ 23 को क्या लिखेंगे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस, और इसी में वो भी आ जाते हैं मिसिंग टर्म वाले, सीरीज़ वाले, है ना। जैसे आपको एक सीरीज़ दे देगा 2 9 2 3 9 17, तो बताओ नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, है ना। तो ये सब इसी में ही आ जाता है एनोलॉजी में, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट होते हैं बस, एक होता है अल्फ़ाबेट, एक होता है नंबर सीरीज़, ठीक है। तो ये आपको 3 चैप्टर तो बिल्कुल अच्छे से करने हैं अगर आपको सीसैट में पास होना है ना। बाकी चैप्टर अगर आप ना भी करो तो एक बार चल जाएगा, बट अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और एनोलॉजी ये बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो ये बात हो गई मैथ्स और रीजनिंग की। अब इंटरपर्सनल स्किल, इसकी कोई बुक भी नहीं आती है, कोई भी रिसोर्स भी नहीं है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे विद नोट्स, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग का ही वही हाल है। तो ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं, ये जल्दी कहीं पे मिलते ही नहीं है, इसकी बुक ही नहीं आती है ना। आती भी है तो वो समझ में नहीं आती है उसमें क्या लिखा है, और ज़्यादातर इसका जितना ही मटेरियल है वो हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में नहीं मिलता है ना। तो इंग्लिश वालों को बड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, हिंदी में भी कितने टॉपिक्स दे रखे हैं, सिलेबस में 14 टॉपिक्स दे रखे हैं, बट आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो ये 14 टॉपिक्स में भी
जो एक लिमिटेड टॉपिक्स हैं कि उन्हीं से ही बार बार पूछता है। जैसे अब मुहावरे ले लो, है ना, या तो पर्यायवाची शब्द ले लो। आपको वैसे तो पर्यायवाची अगर करना था वो तो 500 पर्यायवाची भी कम पड़ जाएंगे करने को, है ना। बट अगर आप एनालिसिस करोगे तो देखोगे मुश्किल से नहीं तो 50-60 पर्यायवाची हैं, उसी में से ही घुमा फिरा के बार बार पूछता है। तो ये 50-60 कैसे पता चलेंगे, हम लोग कराएंगे ना, उसकी क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने बस ये समझा कि यूपी PSCS में सेलेक्टिव होना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है ना। इतना टाइम भी नहीं है और हमारे पास एफर्ट ज़ाया करने का कोई बिल्कुल सेंस ही नहीं बनता है। तो हम लोग को बिल्कुल सेलेक्टिव होना है, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं एनालिसिस करो PYQ का, सिर्फ वही वही पढ़ लो और आराम से PPCS निकल जाएगा। इसमें वही है, PYQ का ही पूरा गेम है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपी PCSC सेट में, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके लिए जो बताया ना, ये जैसे ये है इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, हिंदी, इंग्लिश मीडियम को बड़ी दिक्कत होती है इसमें, है ना। इवन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के उनको मैथ्स में बड़ी दिक्कत आती है, कुछ लोगों को रीजनिंग में दिक्कत आती है ना। और यूपी PCS में अभी तक ऐसा CSAT का कोई कोर्स मतलब लाइक है भी नहीं, ना ही यूट्यूब पे मिलता है कि जहाँ पे ये सब इंग्लिश में हो, है ना। अगर ये होगा तो फिर हिंदी में दिक्कत आ जाती है। तो हम लोग ने यूपी PCS का पूरा एक कोर्स मॉड्यूल बनाया है जो कि पूरा कंप्लीट होगा। इसमें सारी सब्जेक्ट्स कवर होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, और इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल एबिलिटी, हिंदी, सब कुछ इसमें कवर्ड होगा और बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव होगा, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव होगा बट बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प होगा। अगर आपने मेरी प्रीलिम्स वाली वीडियो देखी है मैथ्स की, है ना, अगर नहीं देखी, अगर आपको क्वालिटी चेक करनी है तो UPSC में मैंने पढ़ाया था प्रीलिम्स में, है ना, कुछ वीडियोज़ उसकी पड़ी हुई हैं, 10-12 वीडियोज़ पढ़ी है, उसको जाके देख, है ना। उसके आपको क्वालिटी खुद ही पता चल जाएगी कितना वो कॉम्प्रहेंसिव और टू द पॉइंट है। मतलब जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ही कराएंगे, फालतू फालतू की चीज़ें नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग को मैथमेटिशियन नहीं बनना है, हमको सिर्फ अपना CSAT क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी हिसाब से हम लोग करेंगे, कंप्लीट एंड येट कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है। अच्छा, इसकी फीचर्स क्या होंगे? एक तो ये तो बता ही दिया कि सारे इसमें टॉपिक्स कवर्ड होंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझाएंगे। मतलब जो अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का भी है ना, वो भी ईजिली बिल्कुल समझ जाएगा, इसमें बिल्कुल दिक्कत आएगी नहीं। और बिल्कुल टू द पॉइंट रखेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं बताएंगे, जैसे कि टाइम बाउंड मैनर में हम लोग पूरा कंप्लीट कर पाएँ। मतलब ये जो मॉड्यूल हम लोग ने बनाया ही इसलिए है कि इसको आप 10 डेज़ में आराम से ख़त्म कर सकते हो। डेली 2-3 घंटे देने पड़ेंगे और आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, है ना, उसकी क्योंकि भैया ना कि अगर हम लोग लाइव करेंगे तो अब उसमें फिर टाइम का इशू आएगा। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई कुछ है ना, और कोई जल्दी समझ जाता है कोई टॉपिक, है ना, कोई स्लो पढ़ता है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये एक कन्वीनियंस रहता है, अपने पेस पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। स्पेशली क्यूरेटेड फॉर बिगिनर्स, है ना, इसीलिए क्योंकि सिंपल बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है। इसमें हम लोग ने लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी CSAT के पेपर हैं उन सबको एनालाइज करके ही बनाए। जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसको प्रायोरिटी दी है, जिस कम आ रहे हैं उसको थोड़ा कम रखा है ना। इस तरह से हम लोगों ने बनाया है। और सारे जितने भी लास्ट के 10 साल के PYQ है ना, इस सब उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हम लोग ने सब सॉल्व किए हैं, ओके, एक भी नहीं छोड़ा है। सारे 10 साल के PYQ सारे टॉपिक के सब कुछ सॉल्व किए हैं, ठीक है। फिर देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हैं, जैसे मान लो अलजेब्रा टॉपिक है, वो हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ट्रिक्स पढ़ेंगे, है ना, कितने शॉर्ट मेथड में वो हो सकता है, शॉर्टकट देखेंगे, है ना, ये सब देखेंगे। फिर उसके सारे हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे, पिछले 10 साल में जितने भी आए हैं सब हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद फिर हर एक चैप्टर के 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, 20 या फिर अगर वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा पूरा रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको एनरोल कैसे करना है ना। तो उसके लिए आप अपना हमारा मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्टडी स्मार्ट IAS PCS नाम से, ठीक है। ये आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम में, नहीं तो फिर लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। अच्छा, इसकी फ़ीस कितनी होगी? पेड होगा, ऑब्वियसली पेड होगा, है ना। तो इसकी फ़ीस कितनी होगी? वैसे तो 599 है, बट आज के लिए क्योंकि आज टीचर्स डे भी है और आज लॉन्च भी है इसका CSAT मॉड्यूल का, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ आज के लिए 449 है प्राइस, ठीक है। 599 कल से 599 का मिलेगा, तो जिसको लेना है आज ही ले लो, 449 का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक ऑफर और है, जिन्होंने हमारा पहले से कोई कोर्स ले रखा है ना, हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चलती है वो ले रखा है, हमारा करंट अफेयर कंपाइलेशन भी चलता है अगर वो ले रखा है, या तो फिर हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर रखा है ना। तो इन तीनों में से कुछ भी अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है तो आज के लिए आपका प्राइस होगा 349, है ना। बट स्टिल अगेन वही बात कि कल हो जाएगा 449, ठीक है। तो अगर लेना हो तो फिर आज ही ले लेना, 349 का मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी जो लोग हैं अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारी एक टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है ना, बिल्कुल मिनिमल प्राइस है, सभी का ही बिल्कुल मिनिमल प्राइस होता है हमारा, है ना। तो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है मार्केट में, ठीक है। आप खुद ही क्वालिटी चेक करो, सैंपल पड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे देखो सैंपल, ठीक है। वैसे ही हमारा करंट अफेयर कंपाइलेशन भी है, ये भी बिल्कुल लाइक टू द पॉइंट हम लोग ने क्या किया है, इसकी भी वीडियो पड़ी है, वो आप देख लेना। जितने भी मैगजीन्स हैं ना, फेमस मैगजीन्स हैं, दृष्टि हो गई, आई दृष्टि हो गई, है ना, घटना चक्र हो गई, PW हो गई, जितनी भी फेमस मैगजीन्स हैं उन सबको हम लोग ने कंपाइल किया है बिल्कुल शॉर्ट में। लाइक हम लोग ने अभी तक जून 2023 से लेके अगस्त तक
अगस्त 2024 तक का कवर किया है। आप बिलीव नहीं करोगे 75 पेजेस में, और उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना सब कुछ हम लोग ने कवर कर ली है। अब कैसे पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है? वही अगेन PYQ देखो, एनालिसिस करो, तब तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप की चीज़ें पूछता है ना। अच्छा, मेंटोरशिप भी हमारा चल रहा है, उसमें लगभग 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। उसमें भी हम लोग डेली टारगेट्स के थ्रू सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, है ना। तो अगर ज्वाइन करना है तो फिर अगेन टेलीग्राम पे जाना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में हो जाएगी, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड हैप्पी टीचर्स डे।